मकदम, मैं हूं गौहर रसूल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। G7 इजलास में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी। इजलास में पीएम मोदी को किया गया है मदऊ। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने पीएम मोदी को किया है मदऊ। G7 के 45वें इजलास के दौरान पीएम मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। कश्मीर के मसले पर भी हो सकती है बातचीत। सुप्रीम कोर्ट आज फिर अयोध्या मामले में समाअत करेगा। समाअत का आज है 12वां दिन। अयोध्या जमीन तनाज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 दिन से समाअत कर रहा है। 6 अगस्त से शुरू हुई थी रोजाना की समाअत। पी चिदंबरम की अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाअत। सीबीआई रिमांड मुकम्मल होने के बाद ईडी भी करेगी पूछताछ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नक्सल मुतासरा 11 रियासतों की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में रियासतों के वज़राए आला के साथ साथ रियासतों के डीजीपी भी मौजूद रहेंगे, जबकि वही मीटिंग में कौमी हिफाजती सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज से केरल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। पहलू खान मामले में ट्वीट को लेकर प्रियंका गांधी की मुश्किल में इजाफा। प्रियंका गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज। कोर्ट इस मामले में आज करेगा समाअत। सुप्रीम कोर्ट में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के सभी अफसरान के लिए हाजिरी का नया सिस्टम लगाने की मांग। अर्जी गुजार डॉक्टर शशि भूषण सोनभद्र ने की मांग। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के बेटे आजम अब्दुल्ला को बयान दर्ज कराने के लिए किया है तलब। अब्दुल्ला आजम के इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहलियत को लेकर उठाए गए थे सवाल। बुलंदशहर हुजूमी तशद्दुद के 6 मुल्जिमीन का शानदार इस्तकबाल। गुज़श्ता बरस पेश आए वाक़े में एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ था। मुल्जिमीन को 24 अगस्त को जमानत पर रिहाई मिली थी। रिहाई पर मुल्जिमीन के गले में हाथ डालकर इस्तकबाल किया गया। राजस्थान में फिर पेश आया मॉब लिंचिंग का वाकया। नौजवान की गई लाठी डंडों से पिटाई। मुतासरा के अहल खाना ने पुलिस पर मामले को दबाने का लगाया इल्जाम। राजस्थान के अलवर में असमत दरी के वाकयात में मुसलसल हो रहा है इजाफा। ताज़ा मामला अलवर शहर में पेश आया है। सीए की तालिबा को नशीली चीज देकर की गई उसकी असमत रेजी। मुलजिम ने तालिबा की वीडियो बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के बागपत में बदमाशों और पुलिस के दरमियान मुठभेड़ में 4 बदमाश और 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को लगी गोली, जबकि वही मुठभेड़ में 2 दरोगा जख्मी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में साइकिल चोरी के इल्जाम में एक नौजवान को दरख्त से बांधकर बुरी तरह मारने का वाकया पेश आया। पुलिस ने इस मामले में 2 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया है। कानपुर में गोली लगने से एक नौजवान की मौत। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने नौजवान को मारी गोली। मौके वारदात से बदमाश भागने में हुए कामयाब। संभल में कार सवार चोरों ने पेट्रोल पंप से चुराए हजारों का डीजल। चोर भागने में हुए कामयाब। पुलिस सीसी कैमरे की मदद से चोरों का पता लगाने की कर रही है बात। हापुड़ में बिजली चेकिंग के दौरान मुलाजमीन और सारिफीन के दौरान पेश आया मारपीट का मामला। बिजली मुलाजमीन का इल्जाम है कि चेकिंग के दौरान उनके हजारों रुपये छीन लिए गए। बागपत में पीआरडी और होमगार्ड के जवान की आपस में मारपीट। दोनों के दरमियान काफी देर तक हुई हाथापाई। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों के दरमियान किया बीच बचाव। बिजनौर के ताजपुर इलाके में सौतेले बेटे को बेचने के इल्जाम में पुलिस ने बाप और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। पुलिस मजीद खरीदो फरोख्त के मामले में कर रही है तफ्तीश। उन्नाव पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए तीनों लुटेरों के पास से पुलिस को नकदी के साथ साथ असलहे और एक बाइक भी बरामद हुई। यूपी के झालावाड़ में अब भी कई नदियां अपने सतह से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से हाईवे 74 ठप हो गया है। हाईवे 74 से गुजरने वाली गाड़ियों की आमद रफ्त रोक दी गई है। आगरा में जमुना नदी में 5 बच्चे डूबे। गोताखोरों की मदद से 4 बच्चों को बचा लिया गया, मगर अब भी एक बच्चे की तलाश जारी।
प्रतापगढ़ में तालाब में नहाने गए तीनों बच्चों के डूबने से हुई मौत, अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा की सतह आब में इजाफा होने से 25 से 30 गांव का तहसील और जिला से रास्ता मुनक़ता होने से आम जिंदगी मुतासर। मुंबई में मुलाजमत दिलाने के नाम पर जालसाजी, मुंबई पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया। सोशल साइट से तफसीलात लेकर करते थे जालसाजी। मुंबई पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी करने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एक खातून भी है उसमें शामिल। ठगी करने वालों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और दिल्ली से है। ग्रेटर नोएडा में किसान के एक गोदाम में जबरदस्त आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां पहुंची। मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा पर सियासत, बरसों से असातिज़ा की खाली असामियां नहीं की जा रही हैं पुर। असातिज़ा की किल्लत के सबब तालीमी मेयार हो रहा है मुतासर। हुकूमत बिहार के माथे चलने वाला वाहिद मदरसा है शम्सुल हुदा। शम्सुल हुदा में कुल 20 असामियां हैं मंजूर शुदा, मगर सिर्फ 7 असातिज़ा मदारिस की जिम्मेदारियों को कर रहे हैं अदा। आरजेडी ने लगाया इल्जाम, हुकूमत पर मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा को कर रही है नजरअंदाज। जेडीयू के लीडर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हुकूमत करेगी मसले का हल। महाराष्ट्र के वजीर ज़राअत अनिल बोंडे इन दिनों विदर्भ के दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान अमरावती जिले पहुंचे वजीर ज़राअत ने किसानों के मसाइल जानने की कोशिश की। वजीर ज़राअत के साथ आए अफसरान ने कपास और संतरे जैसी विदर्भ की अहम फसलों पर दरपेश मसाइल से बचने के तरीके बताए। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए चलाई जा रही स्कीमों की मालूमात भी दी। बिहार के नालंदा में डिस्को पर चला तमंचा, जबकि वहीं बेगूसराय में फायरिंग में दूल्हे के भाई की हुई मौत। बिहार के बाहुबली एमएलए अनंत सिंह ने जेल में गुजारी रात। अनंत सिंह को रिमांड में लेने के लिए पुलिस दाखिल करेगी अर्जी। बिहार के दरभंगा में घोटाला, बाजू ने मंदिर को भी नहीं बख्शा। श्याम मंदिर के खजाने से लाखों की हेराफेरी का मामला उजागर हुआ। बिहार में नहीं थम रही है मॉब लिंचिंग की वारदातें। गया में बच्चा चोरी के इल्जाम में 3 लोगों की लाठी डंडे से की गई पिटाई, पुलिस ने बचाई जान। बिहार के मोतिहारी में नौजवान का कत्ल, नौजवान के कत्ल से इलाके में गम का माहौल। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुलजिमीन ने एक नौजवान को मारी गोली। बिहार में सियासी तंजीमों के दरमियान आपसी तनाज़े की वजह से ठप पड़े हैं तरक्की के काम। साल 2019 में नहीं हुआ है कोई तरक्की का काम। बिहार के मशरक़ी चंपारण में भीड़ का शिकार हुआ एक बच्चा। बच्चा चोरी के इल्जाम में बच्चे को भीड़ ने बनाया निशाना, मुश्किल से बची बच्चे की जान। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में 33,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर गया। हादसे में 4 अफराद झुलस गए, एक की हालत तशवीशनाक। मुजफ्फरपुर में नाले के मुतालबे को लेकर एहतजाज, करीब 3 घंटे तक मुजाहिरीन ने किया सड़क जाम, लोगों के साथ की बदसलूकी। बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर बंदरों से दहशत, मुसाफिर परेशान। महकमा जंगलात से बंदरों को पकड़ने के लिए किया गया है मुतालबा। जन अधिकार के लीडर पप्पू यादव ने आरा में शहीद दारोगा मिथिलेश शाह के अहले खाना से की मुलाकात। बिहार में बढ़ते जराइम को लेकर नीतीश कुमार पर की तनकीद। मुहर्रम और महावीर अखाड़े को लेकर गोपालगंज के हथवा में अमन कमेटी की मीटिंग। मुहर्रम और महावीर अखाड़े को पुरअमन तरीके से मनाने की अपील। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की मुनाकिद हुई मीटिंग। राबड़ी देवी ने मुतादिर लीडरान को राष्ट्रीय जनता दल में किया शामिल। 50 लाख से जायद मेंबरान को ऑनलाइन राष्ट्रीय जनता दल में किया गया शामिल। बिहार के सहरसा में लोगों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा। कत्ल के एक मामले में पुलिस कर रही है तफ्तीश। हैदराबाद सीपीआई दफ्तर में आर्टिकल 370
पर बर्खास्तगी पर सेमिनार। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर कॉमरेड लीडर्स ने किया तशवीश का इजहार। कहा, कर्फ्यू के सबब बच्चों की तालीम हो रही है मुतासिर। साबिक स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद राव के खिलाफ गुंटूर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। असेंबली के फर्नीचर को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने का है इल्जाम। सदर मकाम की तामीर का मामला हुकूमत के ज़ेर गौर। अमरावती सदर मकाम के लिए मौजू मकाम नहीं, रियासती वजीर बोत्सा सत्यनारायण का बयान। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम सुरेश का दौरा। कर्नूल यूनिवर्सिटियों का तरक्की देने की जगन हुकूमत की संजीदा। तिब्बी सहूलियात न होने के सबब हामला और बच्चे की हुई मौत। विशाखापट्टनम के कबायली इलाके में पेश आया वाकया। हामला खातून 20 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची थी अस्पताल। – 2015 कत्ल केस मामले में कर्नूल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इंश्योरेंस की रकम के लिए वीसी नामी शख्स को किया गया था कत्ल। 4 अफराद गिरफ्तार। ज़राअत के लिए पानी सप्लाई करने का मुतालबा। करीमनगर में किसानों की शाहराह पर एहतजाज। करीमनगर जगतियाल शाहराह पर ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों की कार्रवाई। शारजा से आने वाले मुसाफिर से 1 करोड़ 12 लाख रुपए मालियाती सोना जब्त। हंगामी हालात में मरीज का इलाज। आयुर्वेद में है मुमकिन। हैदराबाद में आयुर्वेद का कौमी सतह का इजलास। अवाम में शऊर बेदार करने पर दिया गया जोर। श्रीनगर में सेक्रेटेरिएट की इमारत से हटाया गया जम्मू कश्मीर का परचम। अब इमारत के ऊपर लहरा रहा है सिर्फ तिरंगा। रियासत के खसूसी हैसियत खत्म होने के बाद लिया गया ये फैसला। राजौरी के थाना मंडी के मगन मोड़ पर भयानक सड़क हादसा। मेटाडोर गिरी गहरी खाई में। 7 मुसाफिरीन की हुई मौत। 25 अफराद जख्मी। जम्मू कश्मीर में जरूरी अशिया की किल्लत नहीं, जल्द बहाल होंगी तमाम सहूलियात। अगर मवासलात बंद होने से जिंदगियां बचती हैं तो बुरा नहीं। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान। रियासत की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से सयाहती सनत को नुकसान। वादी कश्मीर में सयाहती शोबा बुरी तरह मुतासिर। जम्मू में होटल मालिकान परेशान। वादी के मौजूदा हालात की वजह से मेवा सनत बुरी तरह मुतासिर। मवासलाती निज़ाम के ठप होने से मेवा सनत सरकार की मदद की मुंतज़िर। श्रीनगर में शहर खास के चंद इलाकों में अभी भी दफा 144 नाफिज। आज बंदिशों का 22वां दिन। नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल से निपटने के लिए बेशतर इलाकों में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। कई जगहों पर दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ बंद हैं। मवासलाती निज़ाम ठप रहने से भी लोगों को मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ आज त्राल में 22वां दिन भी मुकम्मल हड़ताल रहा, जिसकी वजह से मामलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इलाके में अभी तक लैंडलाइन खिदमात बहाल नहीं की गई है। दफा 370 की मनसूखी के बाद कस्बे पांपोर और कस्बे अवंतीपुर में भी हड़ताल जारी है, जिसके बाद से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर प्राइवेट गाड़ियों की आमद-रफ्त देखी गई, ताहम दोनों कस्बों में हालात काबू में हैं। दफा 370 के खात्मे के बाद टंगमर्ग, मागाम, कुंजर, पटन, नारबल, बीरवा और दीगर इलाकों में आज भी मुकम्मल बंद। तमाम तिजारती कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर हैं बंद। सड़कों पर जगह जगह फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। वादी में नामसाइद हालात की वजह से मेवा सनत को भी नुकसान से दोचार होना पड़ा है। काश्तकारों को अपने मेवे को बाहर भेजने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों ने इंतजामिया से अपील की है कि मेवा सनत के बचाव के लिए इकदाम किए जाएं। कश्मीर के मागाम में फोन सर्विसेज लगातार बंद होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडलाइन सर्विसेज खोल दी गई हैं, ताहम मागाम, कुंजर और टंगमर्ग में लैंडलाइन सर्विसेज अभी तक बहाल नहीं की गई हैं।
लोगों ने मुतालबा किया कि इन मकामात पर भी बहुत जल्द फोन सर्विसेज बहाल की जाएं। जम्मू कश्मीर के सांबा में लोग इंटरनेट खदमात बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक पेट्रोल पंपों और दीगर दुकानों में स्वाइप मशीन काम न करने से भी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं एटीएम से 10,000 से ज्यादा रकम नहीं निकाल पा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने मरकज की फलाही स्कीमों को उजागर करने के लिए इश्तिहार जारी किया है। इश्तिहारात हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में जारी किए गए हैं। इश्तिहार में मरकज की 85 स्कीमों का जिक्र है। इश्तिहारात जारी करने का मकसद रियासत के लोगों को मरकज की स्कीमों का फायदा पहुंचाना है। कठुआ में हालात मामूल पर हैं। स्कूल और तिजारती मराकज खुले हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी से इब्तिदाई दिनों में हालात थोड़ा कशीदा हो गए थे, लेकिन अब मामूल पर लौट रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि अब उन्हें रोजगार के जरिए ज्यादा मौके मैसर होंगे। जम्मू कश्मीर उधमपुर के भरतनगर में शंकर ब्रिज के करीब लॉरी अड्डा कायम करने के खिलाफ मकामी अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट से लॉरी अड्डा हटाने की मांग की है। मुजाहिरीन के मुताबिक शाहराह पर लॉरी अड्डा कायम रहने से ट्रैफिक जाम हो सकता है। वादी के अखनूर के में डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। एसोसिएशन के चेयरमैन सुनील शर्मा ने इजलास की सदारत की। इस मौके पर माजूरीन के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वादी के पुंछ जिला में एलओसी के करीब वाक़ जुलास गांव में सरकारी अहदेदारों की जानिब से भांग की काश्त को तबाह किया गया। महकमा ज़राअत और पंचायत अरकान की निगरानी में भांग की काश्त को तबाह करने की मुहिम चलाई गई। मनशियात की लानत के खात्मे के तहत गांव में ये मुहिम चलाई गई है।